एम्स के बाहर जाइए, अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के बाहर जाइए, वहाँ जा कर के देखिए कि आपकी औकात क्या है। अगर आपके मोबाइल के अंदर में किसी शासन के प्रशासन के अधिकारी का नंबर डायरेक्ट नहीं होगा जो आपका काम नहीं करा पाएगा, तो एक कुत्ते से बदतर जिंदगी होती है आपकी एम्स के बाहर में। किसी सरकारी हॉस्पिटल के अंदर जाइए, जहाँ देखिए जहाँ महिलाओं की डिलीवरी होती है, वहाँ महिलाओं का शोषण कितना होता है। मैं गारंटी से बोल सकता हूँ कि एक भी महिला ऐसी नहीं मिलेगी जो बोल दे कि उनको सुविधा अच्छा मिला। हाँ, कुछ लोग बोलेंगे, वो लोग बोलेंगे जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है, जिनके पास खाने के लिए रोटी नहीं है, वो लोग बोलेंगे, क्योंकि उनके पास कुछ है ही नहीं। चुनाव उनको तो आने वाला है और आप लोग अपने इस गुलामी के परंपरा से बाहर निकलिए। 50,000, 1,00,000, 1.5 लाख कमा करके और एक गाड़ी और एक मकान बना करके आप अपने टसन में घूमते हैं कि आपने सब पा लिया, लेकिन आपके आने वाली संतानें भीख मांगेंगी कि कमाएंगी, इसके बारे में कभी आप सोचते नहीं। मैं कई दिन से न्यूज़पेपर देख रहा हूँ और हर चीज़ का इन्फॉर्मेशन मैं लेता हूँ हमेशा। कुछ बातें ऐसी हैं जिसको आप चाह करके भी झुठला नहीं सकते। मैं ये मानता हूँ कि 100 में से 99% जो लोग हैं वो हिंदुस्तान में वाकई में चोर हैं। एक चपरासी से लेकर के एक कमिश्नर हो, चाहे डीएम हो, एक मंत्री हो, चाहे संतरी हो, ये सब के सब करप्ट है। अपनी न्याय प्रथा हो, अपने एक वकील से लेकर के जज, अब सब न्याय प्रथा पूरी बिकी हुई है। कैसे बिकी है मैं बताता हूँ, और आपको करना क्या है, थोड़ा सा जागरूक बनिए। अपने लिए मत बनिए, अपने ईमान के लिए बनिए। जब चेहरा देखते हैं शीशे में तो कम से कम आपको शर्म ना आए, इसके लिए बनिए। अगर जानवर से अच्छा समझते हैं अपने आप को तो कम से कम कुछ फैसला लेना समझिए आप लोग। ये बेवजह का ड्रामा करना बंद कर दीजिए। महंगी गाड़ियाँ, कुछ लोग थोड़ा सा औकात से ऊपर उठ जाते हैं, घर में 4-5 बच्चे हो गए और कहीं दलाली चापलूसी प्रॉपर्टी डीलिंग कर लिया, बाई चांस कहीं नौकरी मिल गई इनको खैरात में, तो ये साले क्या करते हैं कि एक गाड़ी एक मकान लेकर के टसन में पूरा टहलते हैं सब। लेकिन एक हल्का सा कोई रोग ब्यार लग गया और हॉस्पिटल में एडमिट होंगे, पूरी कमाई इनकी ख़त्म हो जाएगी, फिर इनकी अकड़ जो है सामने आएगी। कम से कम 10 करोड़ लोग जो हैं हर साल बर्बाद होते हैं अपने इस टसन के कारण में, और आने वाली संतानें उनकी भीख मांगती हैं। आप ये मुझे बताइए कि हर पार्टियां हैं आपके यहाँ, कांग्रेस है, भाजपा है, एक बात का जवाब दीजिए, आपके बाप और दादा वाकई में गधे थे या गधों की संतान आप हैं या पागलों की संतान है कि वो लोग कांग्रेस को चला रहे थे? अब मैं ये मान लेता हूं कि वो लोग गधे थे, कांग्रेस को चला रहे थे। अचानक आप लोग सन 2014 में बुद्धिमान हो गए, अपने बाप और दादा से समझदार हो गए। ठीक, तो समझदार हो गए आप लोग, तो आपने भाजपा को चुन लिया। मान लेते हैं कि आप समझदार हैं। अच्छा, अब जनता को कितना बेवकूफ़ बनाया है। मान लीजिए कि आप दिल्ली में हैं, दिल्ली में आम आदमी पार्टी वाला जो राज्यसभा के जो चुनाव होते हैं उसमें वो जीत गया पूरा, तो दिल्ली की जनता पागल हो गई, मूर्ख हो गई, अनपढ़ हो गई। लेकिन जब एमपी का चुनाव होता है तो वही जनता एमपी में बीजेपी को जितवा देती है, तो वहाँ आपकी जनता जो है वो पागल नहीं है, वो ईमानदार हो गई। तो एक ऐसी जनता है कि कुछ महीने पे, कुछ साल में अपने आप पागल होती है, अपने आप बुद्धिमान हो जाती है। छत्तीसगढ़ की जब जनता जो है, जब पीएम के चुनाव में यानी कि एमपी के चुनाव में वोट डालती है, सब आपके जो सांसद बनते हैं वो बन जाते हैं आपके बिहार में, छत्तीसगढ़ में, बाकी आपके मध्य प्रदेश में, राजस्थान में। तो पीएम के लिए यानी कि एमपी के चुनाव के लिए वोट डालते हैं लोग, तो आपके प्रधानमंत्री में ये आपके मोदी जी आ जाते हैं। ठीक, लेकिन वो जनता पागल हो जाती है, तो आप स्टेट में मुख्यमंत्री का जब चुनाव होता है, एमएलए का, तो वो जनता जो है मूर्ख आती है, पागल अनपढ़ हो जाती है, जो चुनाव वोट डाल देती है दूसरों को। पंजाब की जनता कितनी पागल है, राज्यसभा के लिए चुनाव वोट डाल देती है तो मुख्यमंत्री बनता है आम आदमी पार्टी का, और जब आपका पीएम का चुनाव होता है तो वही पागल बेहूदी जनता जो है वोट डाल देती है मोदी को। तो कुछ समझा आप लोगों ने, पागल यहाँ पर सिर्फ आप है। आपको बेनिफिट क्या मिला? तो 54 पैसे का बेनिफिट आप लोग को नहीं मिला है। आप ये सोचिए आपको क्या मिला। रोड मिला, हॉस्पिटल मिला अगर आपको, तो ये आपको खैरात नहीं मिल रहा है, ये हर सरकार बनाती है आपको, ये उनका हक है और इसको आप छीनिए और मांगिए। तो रोड और जो मार्केट के जो भी चीज़ें बन रही हैं आपकी, जो भी इनके इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, ये इनकी योजना है जो आपके टैक्स के पैसे का है और आपके टोल के पैसे का, यानी कि जो परिवहन मंत्रालय जो ये टैक्स लेती है और जो आप लोग जीएसटी का टैक्स भरते हैं, डबल डबल टैक्स जो लोग भर रहे हैं बैठ करके, इसके पैसे से अगर कोई सरकार अगर कुछ काम कर रही है तो वो आपके ऊपर एहसान नहीं कर रही है।
उनको करना चाहिए और करना चाहिए। इसको उपलब्धि में आप गिना नहीं सकते हैं। अच्छा, अब ये टैक्स के पैसे पिछली सरकार की तुलना में काफ़ी ज़्यादा कई कई गुना ग्रोथ कर गए हैं। तो काम तो भाई पब्लिक मांगेगी आपसे। लेकिन एम्स के बाहर जाइए, अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के बाहर जाइए, वहाँ जा कर के देखिए कि आपकी औकात क्या है। अगर आपके मोबाइल के अंदर में किसी शासन के प्रशासन के अधिकारी का नंबर डायरेक्ट नहीं होगा, जो आपका काम नहीं करा पाएगा, तो एक कुत्ते से बदतर जिंदगी होती है आपकी एम्स के बाहर में। किसी सरकारी हॉस्पिटल के अंदर जाइए, जहाँ देखिए जहाँ महिलाओं की डिलीवरी होती है, वहाँ महिलाओं का शोषण कितना होता है। मैं गारंटी से बोल सकता हूँ कि एक भी महिला ऐसी नहीं मिलेगी जो बोल दे कि उनको सुविधा अच्छा मिला। हाँ, कुछ लोग बोलेंगे, वो लोग बोलेंगे जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है, जिनके पास खाने के लिए रोटी नहीं है, वो लोग बोलेंगे, क्योंकि उनके पास कुछ है ही नहीं। बहुत तो उनको मिला ना। लेकिन जिनके पास है, जो लोग जी रहे हैं, कमा रहे हैं, खा रहे, उनके लिए क्या है? अब ये बताइए मुझे आप, सब चीज़ तो है। 80-81 करोड़ जो गोटी है इनकी, ये सरकार की, कि इनको राशन देना है, ये वोट बैंक है। राशन ही दे सकते हैं इनको, कभी आप एजुकेशन नहीं दे सकते हैं। जितने प्राइवेट स्कूल हैं, जितने प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, तो इनके बारे में न तो कभी किसी सरकार ने बोला है, न कांग्रेस ने बोला है, न बीजेपी ने बोला है, न किसी लोकल पार्टी ने बोला है। ये नहीं बोल सकते हैं क्योंकि इनकी पूरी फंडिंग यहीं से आती है। जितनी आईटी कंपनियां हैं, फेक क्या। अच्छा, अब एक बात और सुनिए। अभी मैंने आज पेपर देखा तो क्या लिखा था कि 10 साल, नवभारत टाइम्स में आज के डेट में क्या लिखा हुआ कि 10 साल, मतलब पिछले 10 साल में मोबाइल की उपलब्धियां हमारे यहाँ निर्माण हो रहे हैं। 95% पुर्जे आपके आते हैं चाइना से और बाकी कंट्रियों से, तुम्हारे यहाँ असेंबल होते हैं। लेबर 10,000, 8,000, 9,000, 7,000, और जो बीटेक, जो इंजीनियरिंग के लड़के हैं, इनको 10,000, 15,000, 18,000, 20,000 में नौकरी देते हैं। और एक क्लास से ले करके इनके जितने टॉप 10 रैंक होते हैं, ये फॉरेन के उस कंपनी के आते हैं यहाँ पे। वो कंपनी यहाँ पे आई, तुम्हारे ज़मीन को लिया लीज पे, और तुम्हारे लेबर को लिया, तुम्हारा सोर्स लिया, और फिर जो है तो उसने बना करके सामान बेचा, तुमको टैक्स दिया, और पूरा पैसा लेके चली गई विदेश में। तो वो कंपनी फायदेमंद है कि तुम पागल हो? अपने घर को किराया पर दे करके और वहाँ पे मजदूरी करके तुम कितने बड़े इंसान बन सकते हो, मुझे ये बताओ। कोई चांस है बनने का? पूरे हिंदुस्तान में जितनी भी कॉर्पोरेट कंपनियां हैं, इनके टॉप 10 जो एम्प्लॉय होते हैं, यानी टॉप 10 जो रैंक इनकी होती है, उसमें इंडियन लोग ना के बराबर होते हैं। यहाँ इनको चाहिए सिर्फ लेबर। हमारे यहाँ बीटेक कॉलेज हैं, एमटेक कॉलेज हैं, डॉक्टरों के कॉलेज हैं, लेकिन जब हॉस्पिटल में जाएंगे तो सच्चाई कुछ और देखेंगे आप कि वहाँ पर होता क्या है। तो इतनी दर्दनाक स्थिति है लोगों की, लेकिन लोग इतने बेवकूफ़ हैं कि एक छोटा सा ग्राम प्रधान हो, छोटा सा कोई विधायक हो, अगर आपके मोहल्ले में आ जाए, आपसे एक बार गुड मॉर्निंग बोल दो चुनाव के टाइम पे, तो ये यहाँ की पब्लिक इतनी अकड़ में अगले दिन सवेरे निकलती है, जैसे लगता है कि वो पूरे देश का राजा हो गया। यही दलाली होती है यहाँ की। एक सरकारी एम्प्लॉई, एक सरकारी टीचर जो 50,000, 60,000, 1 लाख तनख्वाह कमा रहा है, वो बताएगा कि देश कैसे चलाते हैं। मतलब कि बहुत कुछ आपके पास हो रहे हैं। एजुकेशन के बिना कोई सिस्टम नहीं चल सकता है। और अगर वाकई में माना जाए कि हमारी सरकार ने इस सरकार ने क्या दिया आपको, तो इस सरकार ने आपको बस एक लॉलीपॉप पकड़ा रखा है। किसी ने कुछ नहीं किया आपके लिए, न पहले सरकार ने किया, न आज की सरकार ने किया। ग्रोथ का रेशियो सबके अंदर में 0/0 है। आपसे ही पहले की सरकार टैक्स लेती थी, अगर आपसे 5 रुपए, तो आज की सरकार लेती है 20 रुपए। वो 5 लेती थी, 2 लूटती थी, अगर 1 खर्चा करती थी तो 2 बचाती थी। यहाँ की सरकार अगर 20 लूटती है तो 5 खर्चा करती है, 10 बचाती है और 5 लूटती है। आप मुझे बताइए कि अगर कांग्रेस पार्टी चोर थी, लुटेरे थे, तो इसके लगभग 80% से ऊपर सांसद और एमएलए जो हैं वो चले जा चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर में। तो सबसे बड़ा चोर कौन हो गया? ये सांसद कैसे सांसद है? इनकी तनख्वाह कितनी होती है? आखिर में क्या बात है कि एक एमएलए बन गया आदमी तो 50 लाख की गाड़ी 4 खड़ी आती है, इसके नाती पोते साले साली सबके पास में पूरे ऐश्वर्य हो जाते हैं। ऐसा कौन सा जो है, चाहे सरकार में पहले था चाहे आज हो, कोई सांसद हो जिसके पास करोड़ों अरबों रुपये ना हो? मैं तो ऐसे ऐसे सांसदों को जानता हूँ कि जिनके पास में 1-2 नहीं, कई 1,000 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं। लेकिन आप कंप्लेन किससे करेंगे? जब कोई एफआईआर आप करते हैं किसी के खिलाफ में, अपने
पते से, तो उसकी एक कॉपी जिसके लिए एफआईआर करते हैं उसके पुलिस चौकी में उसके थाने में जाती है। अब थाने वाले को पता है कि सामने वाले के फोन पे तबादला कर देगा, थाने वाला सस्पेंड, वो आदमी सस्पेंड करवा देगा, नौकरी से निकलवा सकता है। किसकी हिम्मत है करने के लिए कंप्लेन? आपका एफआईआर वहीं से निराधार बोल करके वहीं से वापस कर दिया जाएगा। इनके खिलाफ में कोई एफआईआर, कोई कंप्लेन नहीं हो सकता है। कभी किसी हॉस्पिटल को बंद होते देखा? कभी किसी स्कूल को बंद होते देखा? कभी किसी बड़े रोड के कॉन्ट्रैक्टर को बंद होते हुए देखा? ये धांधली है। कभी अकोर्ट की बात कर रहा था, पूरे हिंदुस्तान में रोज लाखों रजिस्ट्रियां होती हैं। ये जितनी जो रजिस्ट्री होती हैं, जब जमीन का कागज वहां पे बनता है कि हाँ ये जमीन का कीमत 50 लाख है, 1 करोड़ है, तो 1 करोड़ का नगद का लेन देन नहीं होता है। 40 लाख दिखाएंगे कागज पे, 60 लाख जो है ब्लैक चला गया, पीछे चला गया। तो इनको नहीं पता है। हर दीवानी कचहरी में दलाल लगे होते हैं, वकील से लेकर के दलालों का जमावड़ा होता है। सबको पता है कि 40% पैसा शो करना, 60% पैसा डकार लेना है। तो क्या ये लोग को नहीं पता है? हेल्थ इंश्योरेंस के नाम पे लूटा जा रहा है। भूटान जैसा देश है, भूटान जैसा 2 कौड़ी का छोटा देश है, वो देश अपने लोगों के लिए टोटल ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कास्ट कर सकता है। अब यहाँ प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र में 80-90% की दवाइयाँ आपको फ्री में डिस्काउंट करके मिल रही हैं। लेकिन यहाँ पे हमारा जो हसदेव जंगल, कितना बड़ा जंगल है, हजारों आपकी इंडिया की ट्रेडिशनल मेडिसिन जो आपकी परंपरा है, लाखों यहाँ पे आपके जंगली जानवर थे, लाखों पौधे थे, सबको केवल कोयले के लिए काट दिया। एक तरफ आप वहाँ एलोपैथिक को बढ़ावा देकर के अपने ट्रेडिशनल, अपने इस नींव को खराब कर दे रहे हैं आप, और दूसरी तरफ आपको कुछ दिखता ही नहीं है। ऐसा कैसे हो रहा है? विदेशी कंपनियों के यहाँ पे प्लांट लगे हुए हैं, उनके सब लेबर क्लास इंडियन है, सब लेबर के तरीके से यूज करते हैं इंडियन लोगों को, चाहे यहाँ पे चाहे बाहर। मेरे पास इतने लोग जानने वाले हैं, मैं ऐसे बहुत लोग को जानता हूँ जो लोग वाकई में इंडिया छोड़ चुके हैं और यहाँ के नागरिकता तक को सिलेंडर कर दिया उन लोगों ने। नफरत भर दिया सिस्टम ने पूरा। किसी दिन किसी थाने में जाइए अपना कंप्लेन नोट करवाने के लिए, और कंप्लेन आपकी पहली बार में नोट हो तो मुझे बताइए, कोई नहीं कर सकता है, सब बिके हुए हैं। आप जाइए अपने कमिश्नर साहब के जरा देख लीजिए, उनके पास पैसा कितना आता है, डीएम साहब के यहाँ पैसा कितना आता है, आपके यहाँ लेखपाल का पैसा कितना आता है, छोटे ग्राम प्रधान के पास पैसा कैसे आता है, एक पार्षद के पास पैसा कैसे आता है। समझ ही में नहीं आता है इन लोगों को कि एक आदमी चुनाव जीता, अचानक में हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी कहाँ से आई इनके पास में, कहाँ से आ रहा भाई? ये पूरी ब्लैक मनी तो है। और ये पूरा हिंदुस्तान इस तरीके से करप्ट है कि इसको जब तक कोई चमत्कार नहीं होगा तब तक कोई नहीं निकाल सकता है। किसके बारे में बोलेंगे ईमानदार हैं? कोई भी इंसान अगर ये बताया, मैं आपसे ये बोलता हूं कि इस सरकार ने आपके लिए क्या किया, आपके पास शब्द नहीं होंगे बताने के लिए एक चीज, आप रोड पे आके टिकेंगे। रोड किया, ठीक, क्या किया भाई? राम मंदिर किया, ठीक, क्या किया? अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए, वो जायज बनना चाहिए, लेकिन ग्रोथ किसका हुआ? वहां के जो रोड पे उस साइड यानी उस रास्ते में जो लोग पढ़ने वाले हैं उनका ग्रोथ हो गया। मकानों में होटल खुल गए, रेस्टोरेंट खुल गए। एक होटल का इतना ग्रोथ हो गया कि एक दिन रहने के खर्चे 20,000 25,000 तक के वहां के होटल ले रहे हैं। इसको ग्रोथ बोलते हैं कि इसको लूट बोलते हैं? ये गलत है, मतलब गलत है। ग्रोथ का मतलब ये होता कि आप लेबर मत दीजिए, आप अपने यहाँ सिस्टम एक दीजिए, अपने यहाँ एजुकेशन दीजिए और अपने यहाँ डेवलपमेंट दीजिए। दूसरे कंपनियों को हिंदुस्तान में ला करके यहाँ के लोगों को लेबर बनाना, ये सिर्फ एक पॉलिटिक्स और कुछ भी नहीं है। दवाई की कंपनियां बहुत हैं, लेकिन इंडियन कंपनियों का तो ग्रोथ कराइए आप। लिखा कल के पेपर में कि प्रधानमंत्री मुद्रा लोन में 10 लाख की जगह 20 लाख की योजना मिलेंगी। कैसे मिलेंगी? पूरे हिंदुस्तान में कोरोना के टाइम पे कम से कम 20 करोड़ लोगों के जो खाते थे उसमें बैंकों ने आपके चेक को बाउंस कराया, कुछ बैंकों को छोड़ करके। जिनके अकाउंट बाउंस कर गए उनको आज तक आपने कभी लोन दिया नहीं। मुद्रा योजना में क्या आप उनको 20 लाख देंगे? कभी नहीं देंगे। ये बैंकों की पहले से पॉलिसी है कि आपका टर्नओवर अगर 20 लाख का होगा तो ठीक है, आपको 5 लाख का 10 लाख का हम लोन दे देंगे। ठीक, सभी बैंक ऐसा करते हैं, सबको पता है। हर प्राइवेट बैंक आपका 24 आवर के अंदर कर देगा ऐसा। तो आपने चमत्कार किया, क्या किया इसमें? ये तो लोगों को बेवकूफ़ बनाना हुआ ना। मैं बैठा हूँ, कॉर्पोरेट सेक्टर का मैं हूँ। आप मुझे बताइए,
कोई ऐसा इंसान हो जो जा करके 20 लाख का भी एप्लीकेशन फाइल करे बैंक में कि हमको मुद्रा लोन चाहिए, और जिसका टर्नओवर न हो, नया कारोबार शुरू करना चाहता हो, क्या उसको बैंक चौनी पैसा देगा? कतई नहीं देगा। ये योजनाएं होती हैं, और योजना का मतलब ये ड्रामा नहीं होता कि हमने अनाउंसमेंट कर दिया योजना हो गया। योजना का मतलब ये होता है कि वो योजनाएं चल करके आपके घर तक आएंगी। विकास भवन में जाइए, कुत्ते के तरीके से ये लोग मार करके भगा देंगे आप लोग को। इन लोगों से निपटना है तो इनका बाप बनना पड़ता है। जो मंत्री संतरी हैं, जितने इनसे निपटना है, इनसे काम करवाना है, तो इनको दिखाना पड़ता है कि तुमको कहीं ना कहीं गरज पड़ेगा मुझको, तब जा करके वो आपको नमस्ते बोलेगा। नहीं तो टहलते रहिए रास्ते में, आप दलाली करते रहिए, पैर धो करके पीते रहिए इन लोग का। थोड़ा स्वाभिमान जगाइए। इंडिया जो था, जो हकीकत में, वैसा बनाइए। दलालों का भारत मत बनाइए। आप रेंट पे ज़मीन दे करके आप लोग और दूसरे कंपनियों में आकर के काम करके अपना ग्रोथ मत दिखाइए। आप लोग इसको ग्रोथ नहीं बोलते हैं। ग्रोथ का मतलब ये होता है कि आपके खुद के अंदर का डेवलपमेंट कितना होता है। आपका एजुकेशन, आपका मैन्युफैक्चरिंग, आपका सेल्स, आपका मार्केटिंग खुद का होना चाहिए। यहाँ पे कंडीशन ये है कि आपका कोई एक आदमी उठेगा तो 10 लोग मिल करके उसको डुबाने के लिए लग जाएंगे। तो थोड़ा सा अपने सही औकात पे आइए। और वोट दे रहे हैं, चुनाव में जा रहे हैं आप, तो देखिए, हमेशा याद रखिएगा, कभी एक सरकार सही नहीं होती है। बदलना जरूरी है आपको। और सरकार बदले चाहे मत बदलिए, आप जो आपके यहाँ प्रत्याशी लोग आते हैं ना, उनको बैठा करके अच्छा से धोइए और पूछिए कि हकीकत क्या है और अच्छा कौन है। छांटिए 10 लोग को, एक के नाम पर नहीं होगा। लोकल कैंडिडेट जो आपका अच्छा होगा, जो आपको लगता है कि वाकई में वो आपके लिए अच्छा है, उनको सिखाइए, 2 थप्पड़ दीजिए, तब जा करके आपका काम अच्छा होने वाला है। ऐसा नहीं कि किसी के नाम पे आपने वोट डाल दिया। जो लोकल प्रत्याशी आपके होंगे, जो भी हों हर जिले में, मिलिए आप उनसे, समय निकाल करके मिलिए। अपने यहाँ रोकिए 2 घंटा, इतने बिजी लोग नहीं हैं। सबको समझाइए, सिखाइए। आप लोग, ये आपका काम है। जब तक आप दहशत नहीं फैलाएंगे, इनको बैठाएंगे नहीं अपने पास में, सिखाएंगे नहीं आप, तब तक ये लोग ऐसे ही आपको नमस्कार बोल करके, पैर छू करके चुनाव में जीतेंगे और फिर